ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। सनत कुमार जी बोले कि हे मुनि, अब आप शंकर जी के अन्य चरित्र को सुनिए। कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच और कश्यप। कश्यप बड़े धर्मात्मा थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर के उनको अपनी 13 कन्या से विवाह कर दिया, जिनकी संतानों से सारा संसार भर गया। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। दनु स्त्री से बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नाम का एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी हुआ। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा। वह बड़ा धार्मिक और विष्णु भगवान का भक्त था। कौन? दंभ। परंतु जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य जी को गुरु बना के कृष्ण मंत्र ग्रहण करके पुष्पक तीर्थ में जाकर के 1 लाख वर्ष तक तपस्या किया। वो दंभ ने। किस लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। उनके तपस्या से तप्त हो देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास गए तो विष्णु ने कहा कि घबराओ नहीं, मेरा दंभ नाम का दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, मैं उसे वरदान से निवृत्ति कर दूंगा। तो देवता संतुष्ट होकर के अपने लोक को आए। भगवान विष्णु से वरदान देने के लिए पुष्कर गए और दंभ से वर मांगने को कहा, वरदान मांग। तो दंभ ने विष्णु जी से उनके ही समान ऐसा महाबली या पराक्रमी पुत्र मांगा। जैसे आप हो वैसा पराक्रमी हमें पुत्र चाहिए, जो त्रिलोक विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी तथास्तु कह दी, अपने लोक को चले गए। थोड़े ही समय में उनकी स्त्री गर्भवती हुई, दंभ की स्त्री। और सुदामा नाम के गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था। कृष्ण सुदामा जानते हो ना? और जिसे राधा ने श्राप दिया था। श्राप कौन दिया था? तो राधा। समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। समय पर इसी साध्वी ने फिर एक पुत्र को उत्पन्न किया। उनका नाम शंखचूड़। पहले सुदामा, जिसको राधा जी ने श्राप दिया था, फिर शंखचूड़। इनकी बाल क्रीड़ा से उनके माता पिता आनंदित थे। शंखचूड़ भी अपने पिता जैसे पुष्कर में जाके तपस्या किया है
और उन तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। किसको? शंखचूड़ को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वरदान मांगो। उसने कहा मुझे देवता न जीत सके। ये भी वही मांगता है। अरे विष्णु भगवान ने तो वरदान दिए। तो वह बोले कि तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहिए, आपके जैसे। तो वही सुदामा हुआ। तो सुदामा को श्राप मिल गया कि कभी तुम सुखी नहीं रहोगे, ऐसे ही चलते रहोगे। तो आखिर सुदामा तो गरीब ही हुआ ना, लेकिन कृष्ण भगवान उनको हित कर दिए ना। लाखों कृष्ण भगवान दे दे, लेकिन राधा की श्राप तो लग गई। चाहे 2 वर्ष का हो या 10 वर्ष को या 50 वर्ष का, आखिर उतना नहीं दुखी तो रहा सुदामा। भगवान कृष्ण कृपा हुई, क्योंकि कहा जो आप ही जैसे पुत्र चाहिए। तो विष्णु जैसे ही तो सुदामा हुए, जो सुदामापुरी बन गया। भगवान सहायता कर दिए तो सुदामापुरी। और यहाँ जाए मथुरा, वृंदावन, गोकुलपुरी, द्वारिकापुरी। इधर द्वारिकापुरी, उधर सुदामापुरी, तो दोनों तो बराबरी का रहे ना। अच्छा, दूसरा पुत्र ने तपस्या की थी, इनको ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए गए। ब्रह्मा जी कहते वरदान मांगो। तो उसने कहा मुझे देवता जीत न सके। सुदामा जी को भी यही था, जो देवता जीत न सके। तो देवता कहाँ जीते? जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो, उसको देवता क्या कर सकते? जा की सहाय करे करुणा नहीं। सुदामा जो है भक्ति में लग गए। सुदामा भक्ति में लग गए। और ये जो है शंखचूड़ जो है, ब्रह्मा जी से वरदान पा करके देवताओं को कष्ट देने में लग गए। तो दोनों में अंतर हुआ ना। पुत्र तो वही है, दोनों भाई है। एक पुत्र है, एक कुपुत्र हो गया। वरदान मांगता है कि देवता जीत न सके। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वर दे के ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिए। ब्रह्मा जी बहुत समझदार थे। शंखचूड़ को ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि जब तक ये कवच तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तुम बद्र का आश्रम चले जाओ, वहां सकाम तुलसी तपस्या कर रही है, तू उससे जाके विवाह कर लो। तो 2 सहायक तुम्हारे पास हो जाएंगे, एक ये विष्णु कवच और दूसरा तुलसी। वहीं दूसरे जन्म में क्या थी? तो वृंदा जो दूसरे जन्म में तुलसी। तुलसी का विवाह किससे हुआ? शंखचूड़ से। अब बताता हूं, यह धर्मराज की कन्या है, ऐसा कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो। अब शंखचूड़ बद्र का आश्रम में तुलसी के पास चला गया। समय बलवान था, उसी में ब्रह्मा जी आ गए और शंखचूड़ से कहा तुम इसके साथ विवाह कर लो। कि ब्रह्मा जी का वरदान है, ब्रह्मा जी से मांगा है जो मैं अजर अमर हो जाऊं, देवता मुझे जीत न सके। उसके लिए तो कवच चाहिए और दूसरा जो स्त्री रत्न चाहिए। तो स्त्री रत्न पतिव्रता तो तुलसी है, इसे ब्रह्मा जी जबरदस्ती जो है शंखचूड़ को तुलसी से विवाह करा दी। विवाह गांधार्व रीति से हुआ, लव मैरिज नहीं हुआ, रीति रिवाज के साथ। ब्रह्मा जी उपदेश देके अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उनसे विवाह कर लिया।
अब वह अपने अनेक सुंदर स्थान में जाके तुलसी के साथ विहार करने लगा। जब इस प्रकार विवाह करके शंखचूड़ घर आया और तपस्या का वरदान पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तपस्या तो तुम्हारा हुआ तो तुमने जो है देवताओं की जीतने वाली वरदान ले लिया, अब ब्रह्मा जी से विष्णु कवच ले लिया और सुंदर रत्न सुंदर स्त्री को प्राप्त कर लिया। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आशीर्वाद दिया, वाह बेटा बहुत अच्छा। फिर देवता और अस्त्रों का स्वाभाविक वैर वर्णन करके शंखचूड़ को अस्त्राधिपति पद का अभिषेक किया। देवता का स्वभाव क्या है, अस्त्रों का क्या स्वभाव होता है, ये दोनों बातों का उनको जो है उपदेश दिया गया। क्योंकि परिवार की प्रथम शिक्षा, बच्चों की प्रथम शिक्षा परिवार में ही होती है। तो जिस परिवार का है वह दीक्षा तो उसे मिलेगा ही, चाहे वह लाखों धार्मिक हो, है तो दानव, है तो राक्षस, तो राक्षसी शिक्षा तो उसे प्राप्त होगा ही। आप भी अपने बच्चे को सिखाते हो ना, पड़ोसी के पास मत जाओ, उससे हमें लड़ाई हुआ है, बौदी से लड़ा था मेरे से, उसके अंगना मत जाओ, उसके घर मत जाओ। सिखाते हो कि नहीं? अब बच्चे भी सीख जाता है, उसे बोलता भी नहीं है पड़ोसी से, जबकि बच्चे सबके लिए बराबरी है। ये माँ बाप ने उसको सिखा दिया, अब पड़ोसी से वो बात ही नहीं करता। वही बात हो गई शंखचूड़ को, दानव ने सिखा दिया। देवता जब बहुत गुणकारी है, देवता बहुत बड़े बुद्धिमान है, हम लोग तो राक्षस कुल को हैं, सब दिन हम लोग नीचे ही रहते हैं, ऊपर हो ही नहीं पाते हैं। ये सारे दीक्षा दे करके अभिषेक कर दिया, सब गुण पढ़ा। अब दैत्य और दानवों की बृहद सेना लेकर के सबसे पहले शंखचूड़ इंद्रपुरी को गया। टिटही एक पक्षी होती है ना, वह रात में पैर ऊपर करके उठती है, सोती है, पैर ऊपर करके सोती है। उसकी मन में इच्छा होती है कि आकाश अगर गिरेगा तो पहले आकाश को मैं ही उठा लूँगा, हम अपने पैरे पर जो उसको उठा लेंगे हाथ पैर से, है कि नहीं? उसी तरह शंखचूड़ हो या कोई दानव हो या कोई राक्षस हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा तो देवताओं का राज राजधानी तो इंद्रपुरी ही है। सब इंद्रपुरी पर ही धावा कर देता है। हुआ ऐसा ही, इंद्रपुरी को विजय करने के लिए गए। तब देवता और असुरों का भयंकर संग्राम हुआ। दैत्य राज के वेग से देवसेना भाग चली। उन्होंने गुफा और कमराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभ ने सब लोगों को जीत करके देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, जम और वायु सब देवता उनके जसवर्ती हो गए। इस प्रकार शंखचूड़ ने कितने ही वर्ष तक संपूर्ण भुवन पर राज्य किया। देवता को आने ही नहीं देता है। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी के सभा में गए कि आपने ये क्या वरदान दे दिया। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उनके साथ विष्णु जी के पास पहुँचे और बैकुंठ में गए। अब विष्णु जी का सब हालचाल बताते हैं। अब विष्णु जी इसका उपाय करेंगे, जो कथा आपको कल बताएंगे।
यही तो होता है। आप बेटा को पालन पोषण करते हो, पढ़ाते लिखाते हो, जब बूढ़ा होता है तो बेटा कहता सारा प्रॉपर्टी मुझे दे दो। उसे ब्रह्मा जी तो पिता है, बेटा तो दानव है, दानव ने तपस्या कर लिया, अब वह मांगना चाहता है तो ब्रह्मा जी को तो देना ही पड़ेगा। बेटा के लिए कैसे नहीं देंगे? देंगे तो प्रॉपर्टी भी छीन लिया और ऊपर से देवताओं को तकलीफ देना प्रारंभ कर दिया। यही तो रीति रिवाज सब दिन से आ रही है, देखते ही हो, वही बात है। तो अब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाएंगे, विष्णु का सैल्यूशन निकालेंगे। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।